हेलो गाइस, मन सुंदर के 647 एपिसोड नंबर को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में राधिका जब घर आती है और माँ जी से पूछती है कि माँ जी सोनू घर आया क्या, तो माँ जी कहती है कि घर आया का क्या मतलब, तुम लेने गई थी सोनू को। राधिका कहती है कि सोनू पक्का घर नहीं आया। रागिनी कहती है हाँ राधिका, सोनू पक्का घर नहीं आया। फिर राधिका और सदमे में पड़ जाती है और सुजाता कहती है कि राधिका सोनू कहाँ गया, क्या किया तुमने उसके साथ। सुजाता जल्लाते हुए और पूछती है क्या किया तुमने उसके साथ। राधिका कहती है माँ जी मुझे नहीं पता सोनू कहाँ पर है। सुजाता कहती है कि क्या किया तुमने हमारे सोनू के साथ, तुम उसे लेने गई थी कि नहीं गई थी। राधिका कहती है कि मुझे लगता है कि सोनू या तो फिर कहीं चला गया है या फिर उसका किडनैप हो गया है। ये सुनकर सब घर के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और दिव्यम भी आ जाता है। ये सुनकर वह भी सदमे में चला जाता है। दिव्यम कहता है कि क्या हुआ राधिका, तुमने ऐसा क्यों कहा कि उसका किडनैप हो गया, कहाँ है सोनू। राधिका कहती है मुझे नहीं पता दिव्यम जी, और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमने कुछ नहीं किया दिव्यम जी। फिर राधिका सारा मांजरा बताती है दिव्यम को कि वह स्कूल से लेने के लिए गई थी सोनू और लड्डू को, और आते वक्त सोनू ने जिद की थी कि उसे गन्ने का जूस पीना है। वह गन्ने का जूस लेने गई थी और पीछे सोनू भाग गया था। वो ऑटो में नहीं था जब वो गन्ने का जूस लेकर आई थी। उसने ढूंढने की पूरी कोशिश की, सब जगह पूछा लेकिन नहीं मिला उसे। राधिका कहती है हमारे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। और दिव्यम जी हमने सोनू को हर जगह ढूंढा, आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन सोनू का कोई पता नहीं चला। सुजाता आग बबूला होते हुए राधिका को मारने की कोशिश करती है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे सोनू को गायब किया है। दिव्यम सुजाता को रोकता है। दिव्यम कहता है कि माँ क्या कर रही है आप, संभालिए खुद को। और पापा जी भी कहते हैं कि संभाले सुजाता खुद को, होश में आओ। सुजाता कहती है हम होश में रहे, अगर ये लड़की होश में रहती ना, हमारा सोनू हमारा कलेजे का टुकड़ा, हमारा चिराग हमारी आंखों के सामने होता, लेकिन इसने खो दिया और आप कह रहे हैं कि हम होश में रहें। फिर सुजाता राधिका को जकड़ते हुए कहती है कि क्या जरूरत थी तुम्हें जूस पीने की, अरे तुम माँ बेटी को ठूसने के अलावा और कुछ सूझता है क्या। लड्डू कहती है कि मम्मी ने तो कुछ नहीं किया दादी, वो सोनू जिद कर रहा था गन्ने की जूस पीने के लिए इसलिए। सुजाता लड्डू से कहती है चुप। फिर रोते हुए रागिनी कहती है कि हमारा सोनू ठेले का कुछ खाता नहीं है, उसे उल्टी हो जाती है। फिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि वह जिद कर रहा था। राधिका रागिनी से कहती है कि रागिनी जी हमें माफ़ कर दीजिए, सोनू बहुत जिद कर रहा था, हमें नहीं रुकना चाहिए था, हम रुक गए, हमें माफ़ कर दीजिए। सुजाता कहती है बस राधिका बस, हमें तुम्हारी माफ़ी नहीं, हमारा सोनू चाहिए। दादी कहती है कि तुम इतने दिनों से सोनू को तो जानती हो ना राधिका कि वो कितना शरारती है, फिर तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया, ये लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो राधिका। दादा कहते हैं कि लड्डू का ध्यान कहाँ था, तो लड्डू कहती है कि वो सोनू ने मुझे सुंदर सी चिड़िया दिखा दी थी, वो मैं देख रही थी, फिर मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ गया। सुजाता कहती है तुम दोनों माँ बेटी बस मेरी सोनू को ही दोषी बता रही हो। दिव्यम थक हारते हुए कहता है कि आप लोग सब चुप हो जाइए, इस तरह से चिल्लाने से और राधिका को दोष देने से तो नहीं मिल जाएगा ना सोनू। दिव्यम कहता है कि पापा हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। पापा कहते हैं हाँ बेटा दिव्यम जाओ हेल्प लो और ढूंढो सोनू को और हमें खबर करते रहना। इतने में रागिनी कहती है नहीं नहीं, अगर सोनू का किडनैप हुआ हो और उनको पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए तो वो कहीं हमारे सोनू को कुछ कर ना दे। रागिनी ने पुलिस के पास जाने से मना किया, यानी दाल में कुछ काला है। रागिनी राधिका से कहती है कि राधिका हमने तुम्हें सोनू की जिम्मेदारी दी थी, तुम्हें नहीं निभाना था तो तुम मना कर देती ना, तुमने उसके साथ इतना गलत क्यों किया, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, किस बात की दुश्मनी तुम हमसे निकाल रही हो, हमें हमारा सोनू लौटा दो, हमें हमारा सोनू चाहिए। फिर रागिनी दौड़ी जाती है, सब लोग रागिनी को आवाज़ लाते हैं और रागिनी कुछ डब्बा लाकर सुजाता को देती है और कहती है कि मम्मी जी अगर 24 घंटे में हमारा सोनू ना आए ना तो ये खाने में मिलाकर हमें दे दीजिएगा, ये जहर है, हम अपने सोनू के बिना नहीं रह सकते, और भगवान ना करे कल हमारे सोनू को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। सुजाता फिर से राधिका पर जलाते हुए कहती है कि देख लिया राधिका, एक बार फिर तुम्हारी वजह से हमारे घर में मुसीबत आ गई, और अब यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रही हो, जाओ जाकर के हमारे सोनू को ढूंढो। 24 घंटे में हमारा सोनू घर पर नहीं आया तो हम रागिनी की तरह ये जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। कहाँ से ढूंढ के लाओगी तुम मेरे सोनू को। राधिका कहती है कि मुझे नहीं पता है माँ जी, लेकिन हम जमीन आसमान एक कर देंगे, सोनू को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। रागिनी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम सोनू को जरूर ढूंढ के लाएंगे, हम किसी को कोई चिंता नहीं देना चाहते, हम भी एक माँ हैं, आपके दर्द के बारे में सोच के भी हमारी रूह कांप रही है। हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द से जल्द आपका सोनू आपके पास होगा, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर लाएंगे। दिव्यम राधिका से कहता है कि राधिका चलो।
मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। तो रागिनी कहती है दिव्यम जी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो दिव्यम मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर पर ही रहो, हम और राधिका ढूंढ के लाते हैं। फिर राधिका रागिनी को सांत्वना देकर जाने लगती है तो लड्डू भी राधिका के पीछे जाने लगती है। माँ जी लड्डू को रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ इसके पीछे पीछे जा रही हो, तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। फिर सुजाता थाली में मिट्टी लाती है और लड्डू के चारों तरफ गोला बना देती है और दादी कहती है सुजाता ये तुम क्या कर रही हो अब। राधिका भी कहती है कि माँ जी आप ये क्या कर रही हैं। सुजाता कहती है कि जब तक हमारा सोनू सही सलामत घर पर नहीं आ जाता तब तक ये लड्डू इस गोले में रहेगी। दादी कहती है अरे इसको क्यों सजा दे रही हो, उसकी क्या गलती है। सुजाता कहती है गलती तो हमारे सोनू की भी नहीं है ना माँ जी, उसको भी तो सजा मिल रही है ना। पता नहीं हमारा सोनू किस हाल में होगा और अगर उसका किडनैप हुआ होगा तो उसके हाथ रस्सी से बांध दिए होंगे। ओहो इधर सोनू तो वीडियो गेम खेल रहा है। सोनू की झलक देखने के बाद तो नहीं लगता है कि उसका किडनैप हुआ है। और सुजाता कहती है कि पता नहीं उसके पैर भी रस्सी से बांध दिए होंगे। सोनू तो बिल्कुल सही सलामत है, वो तो वीडियो गेम देख रहा है, वो भी सोफे पर आराम से लेटे हुए। और सुजाता कहती है कि पता नहीं मेरा पोता भूखा भी होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं उसने। सोनू तो यहाँ मजे से बैठकर जूस पी रहा है और उसे खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है। सुजाता कहती है हमारे सोनू ने क्या कुछ नहीं सा होगा और उस सब के बीच भी आप सबको इस लड्डू की पड़ी है। सुजाता कहती है कि राधिका हमारा सोनू जितना जल्दी घर आएगा उतना जल्दी मैं इस लड्डू को यहाँ से उस गोले में से निकालूंगी। दादी और सब रोकने की कोशिश करते हैं तो राधिका कहती है कि दादी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं इन सब चक्कर में हम सोनू को ढूंढने में नाकामयाब न रह जाएं। राधिका लड्डू से कहती है कि लड्डू बेटा हम जल्दी से सोनू को ढूंढ कर लाते हैं, मम्मी बहुत जल्दी से आ रही है, फिर आपको भी इस गोले से बाहर निकाल देंगी, ठीक है। फिर सुजाता रागिनी के पास आती है उसे सांत्वना देने के लिए। रागिनी कहती है कि हम थोड़ी देर अकेला रहना चाहते हैं। रागिनी ऊपर चली जाती है। इधर दिव्यम और राधिका सोनू को ढूंढने में एड़ी से चोटी का जोड़ लगाते हैं। दादाजी और मामा जी भी ढूंढने में लगे हुए हैं और इधर लड्डू का हाल बेहाल है उस गोले में खड़े खड़े। जैसे वो नीचे बैठने वाली होती है इतने में सुजाता कहती है लड़की बिल्कुल भी बैठने की कोशिश मत कर देना, वहाँ मेरा बेचारा सोनू क्या कुछ झेल रहा होगा और तुम्हें यहाँ आराम करना है, बहुत पड़ी है ना तुम्हें आराम करने की, अभी के अभी 100 उठक बैठक लगाओ, वो भी हाथ ऊपर करके। चलो शुरू हो जाओ और 1 सेकंड के लिए भी रुकना मत। बेचारी लड्डू उठक बैठक लगाना शुरू करती है और वो उसका सर चकराने लगता है। फिर से सुजाता उसे डांटी लगाती है। कली ये सब देख रही होती है। इधर राधिका दर दर भटकते हुए सोनू की फोटो लिए सबसे पूछ रही होती है कि भैया आपने इसको कहीं देखा है क्या। राधिका का सर चकराने लगता है और उसे चक्कर आकर वो गिरने वाली होती है। इतने में दिव्यम उसे संभाल लेता है। दिव्यम कहता है राधिका अपने आप को संभालो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाता हूँ। दिव्यम राधिका को नीचे बैठाता है और कहता है कि हम 2 सेकंड में तुम्हारे पीने के लिए कुछ लेके आते हैं, तुम यहाँ बैठो। राधिका कहती है हम यहाँ आराम से नहीं बैठ सकते, हमें सोनू को ढूंढना होगा। इतने में राधिका के फ़ोन पर कली भाभी का वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल पर कली भाभी राधिका को लड्डू का वीडियो दिखाते हुए कहती है कि देवरानी जी आज चाची सास लड्डू की खटिया खड़ी करके ही मानेगी, वो लड्डू को उठक बैठक करवा रही है, आप जल्दी से घर आ जाइए। राधिका कहती है कि माँ जी लड्डू को ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं, हे भगवान ये कैसी मुसीबत में पड़ गए हम, सोनू नहीं मिल रहा है, वो न जाने किस हाल में है। और दूसरी तरफ माँ जी लड्डू के हाल बेहाल कर रही है। सोनू की ये हालत हम समझ सकते हैं लेकिन लड्डू के साथ भी ये हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, वो तो बच्ची है, हमें लड्डू के पास जाना होगा। फिर राधिका ऑटो में बैठकर जाने लगती है और कहती है कि हम फ़ोन पर दिव्यम जी को सब बता देंगे। दिव्यम राधिका के लिए जूस वगैरह लाता है और देखता है कि राधिका वहाँ नहीं है तो दिव्यम कहता है कि राधिका जरूर सोनू को ढूंढने में लगी होगी, हे भगवान सोनू की रक्षा करना। इधर रागिनी बिल्कुल सही हालत में स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है और दीवार पर खुद की परछाई देखकर ही डरने लगती है और कहती है कि ये तो हमारी ही परछाई थी। रागिनी सामान हटाती है और उसके पीछे सोफे पर आराम से सोनू लेटा हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है। एक्चुअली रागिनी ने ही सोनू का किडनैप कराया राधिका को फंसाने के लिए और फिर उसे स्टोर रूम में लाकर सुला दिया, वीडियो गेम्स वगैरह देख के और खाने पीने की चीज़ें दे दी। सोनू को जब होश आता है वो देखता है कि मम्मा मैं यहाँ कैसे, मैं राधिका आंटी के साथ ऑटो में था। तो रागिनी कहती है हम आपको सब कुछ बता देंगे, उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज़ है। रागिनी फिर सोनू को खाने पीने की चीज़ें देती है और कहती है कि आपको हमें प्रॉमिस करना है कि आप बिल्कुल इस रूम में आवाज़ नहीं करोगे और कमरे से बाहर नहीं जाओगे, वरना ये वीडियो गेम्स और ये चिप्स वगैरह आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सोनू को प्रॉमिस मंजूर होता है और वो मान जाता है।
फिर रागिनी जब सोनू के पास आती है और आवाज़ लगाती है सोनू बेटा, तो सोनू जोर से चिल्लाता है। रागिनी कहती है धीरे। सोनू कहता है कि मम्मा कब तक यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलना है, कब तक मैं यहाँ छुपा रहूँगा। रागिनी कहती है कि बेटा हम ये कल सुबह तक खेलेंगे, मम्मा आएगी और आपको यहाँ से बाहर ले जाएगी, लेकिन तब तक कोई आवाज़ नहीं और इस कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, वरना लड्डू जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। सोनू कहता है नहीं मम्मी, मैं उस लड्डू को बिल्कुल नहीं जीतने दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं यहीं रहूँगा और आवाज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। और ये देखो मैं आपके लिए फेवरेट आपका बर्गर लेके आई हूँ। इधर लड्डू की अभी तक उठक बैठक चालू है। लड्डू चकरा कर गिरने वाली होती है, इतने में राधिका आ जाती है और उसे संभालती है। राधिका लड्डू को लाड प्यार करती है और कहती है कि लड्डू बेटा प्लीज मम्मी को माफ कर दो, हमारी वजह से आपको इतनी सजा मिल रही है। इतने में कली आती है और कहती है कि अच्छा हुआ देवरानी जी आपने लड्डू को रोक दिया, ये लीजिए पानी पिला दीजिए इसे, हम चाची सास जी पे नजर रखते हैं। लड्डू कहती है मम्मी सोनू मिला क्या? तो राधिका कहती है नहीं बेटा आप चिंता मत कीजिए, हम और पापा मिलके जल्दी सोनू को ढूंढ लेंगे। राधिका कहती है आप थक गए होंगे बेटा, आपको भूख लगी होगी ना। तो लड्डू कहती है कि मम्मी आप मेरी चिंता मत करो, आप जल्दी से जल्दी मेरे भाई को ढूंढो। राधिका कहती है हाँ बेटा आप भगवान जी से प्रार्थना करो कि सोनू जल्दी से जल्दी मिल जाए, भगवान जी ना बच्चों की जल्दी सुनते हैं। लड्डू भोलेनाथ शंभू से प्रार्थना करते हुए कहती है कि भगवान जी मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया, प्लीज़ आप उसे ढूंढने में मेरे मम्मी पापा की मदद करना। इधर रागिनी सोनू को ठूस ठूस के बर्गर खिला रही होती है। इतने में सोनू को चूहा दिख जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। सोनू चिल्लाता है और रागिनी से चुप कराती है और कहती है कि चुप धीरे धीरे, और चूहे को भगाने के चक्कर में कोई गमले वगैरह कुछ सामान गिर जाता है जिसकी आवाज़ राधिका को आ जाती है। राधिका सोचती है कि ये आवाज़ कैसी थी। राधिका लड्डू से कहती है लड्डू बेटा आप यहीं पे रहना, हम आते हैं। रागिनी सोनू से कहती है कि बेटा चूहा भाग गया, अब आप डरना मत, आवाज़ बिल्कुल मत करना, मम्मा आपके लिए रात को आपका फेवरेट फूड लेकर आएगी, जाओ वीडियो गेम खेलो। फिर रागिनी स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके जाने वाली होती है। इतने में राधिका स्टोर रूम के पास पहुंच जाती है और रागिनी को दरवाज़ा बंद करते हुए देख लेती है। राधिका कहती है कि रागिनी जी स्टोर रूम में क्या कर रही थी और ऐसे दबे पाँव भाग क्यों गई। फिर राधिका स्टोर रूम का दरवाजा खोल लेती है। इतने में रागिनी पहुंच जाती है और कहती है क्या हुआ राधिका। रागिनी पूरी हड़बड़ा जाती है, लेकिन क्लेम करते हुए राधिका से कहती है कि सोनू मिला क्या। तो राधिका कहती है कि नहीं रागिनी जी, गोलू भैया पापा दिव्यम जी उसे ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए, सोनू बहुत जल्दी मिल जाएगा। रागिनी कहती है कि तुमने हमारे सोनू को खोया था और ढूंढने की जिम्मेदारी भी तुमने ली थी और तुम उसे बिना लिए ही वापस घर आ गई। राधिका कहती है कि एक्चुअली ना हमें बहुत बेचैनी हो रही थी कि ऐसा कोई लग रहा था कि कुछ है, हमें लगा कि स्टोर रूम में कुछ गिरा है, हम वही देखने आए थे और हमने देखा कि आप स्टोर रूम में थे। आप स्टोर रूम में क्या कर रही थी। अब रागिनी क्या बहाना बनाएंगी राधिका से, और राधिका को जब पता चल गया कि स्टोर रूम में सोनू है तब रागिनी की क्या हालत होगी, रागिनी घर वालों से कैसे नजरें मिला पाएंगी। इसी ट्विस्ट के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड, हमें रेस्पॉन्स जरूर दें, आपका रेस्पॉन्स ही हमारा आत्मविश्वास है। धन्यवाद।